तो आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज, वो भी एक सिंगल ट्री के साथ। और सर्वाइव करने के साथ मुझे मेरे कुछ और गोल्स को भी पूरा करना है। मेरा सबसे पहला गोल है एक फुल्ली इंचेंटेड नेदरराइट का आर्मर और टूल्स बनाना। मेरा सेकंड गोल है एंडर ड्रैगन को मार के ड्रैगन एग और इलाइट्रा लाना। और मेरा थर्ड गोल है एक ट्री हाउस वाला बेस बनाना। सो डे 1 पे मैं स्पॉन हो जाता हूँ एक ट्री के ऊपर, फिर मैं नीचे जाके उसी ट्री को तोड़ देता हूँ और बनाता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल और एक वुड की पिकैक्स। फिर मैं माइन करने चला जाता हूँ काफ़ी सारे स्टोन, और स्टोन माइन करते करते मुझे रात हो जाती है। और उसके बाद मैं बना लेता हूँ अपने स्टोन के टूल्स। और मेरे पास 2 सैपलिंग्स थी जो कि मुझे ट्री से मिली थी, जिन्हें मैं प्लांट कर देता हूँ। उसके बाद मैं पूरी रात AFK करता हूँ। उसके बाद मैं ओशन से थोड़ी बहुत डर्ट कलेक्ट करता हूँ और अपने आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चले जाता हूँ केव्स में आयरन माइन करने के लिए, क्योंकि अब मुझे बनाना था मेरा पूरा आयरन का आर्मर। इसीलिए मैं काफ़ी देर तक आयरन माइन करता हूँ। और ऊपर आके सबसे पहले मैं अपने सारे आयरन को स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ। और फिर मैं बोन मिल की हेल्प से थोड़ी बहुत सीड्स को कलेक्ट करता हूँ। उतनी देर में मेरा सारा आयरन स्मेल्ट हो जाता है, तो मैं अपने लिए पूरा आर्मर और टूल्स बना लेता हूँ। और अभी आ चुका है मेरे पास पूरा आयरन का आर्मर और टूल्स। उसके बाद मैं अपने आइलैंड को थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ। आइलैंड को एक्सपेंड करने के बाद मैं अपने लिए बना लेता हूँ एक वीट फार्म। और अभी इस वीट को ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए मैं चल जाता हूँ ओशन में फिश मारने के लिए। और जब मैं फिश मार के अपने आइलैंड पे वापस आ रहा होता हूँ, मुझे दिखता है मेरे आइलैंड पे शीप स्पॉन हो चुकी है। तो फिर मैं एक शेयर बनाता हूँ और इन शीप्स की वूल ले लेता हूँ और फिर बेड बना के सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं अपनी शीप्स को रखने के लिए फेंस से एक एरिया बनाता हूँ और अपनी शीप्स को उसमें बंद कर देता हूँ। और पता नहीं यहाँ पे कैसे एक काऊ भी आ जाती है। और फिर मैं चल जाता हूँ अपने वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करने। और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मुझे एक आइलैंड मिलता है जिसकी मैं सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डर्ट अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी आइलैंड के पास में मुझे एक शिपरेक मिलती है, जिसकी चेस्ट में मुझे 2 आर्मर ट्रिम्स मिल जाते हैं। और इसकी सेकंड वाली चेस्ट में मुझे थोड़ा बहुत आयरन मिल जाता है। और फिर मैं अपने बेस पर वापस आ जाता हूँ और वापस आके मैं बनाता हूँ काफ़ी सारी टॉर्चेस और चल जाता हूँ माइनिंग करने, क्योंकि अभी बनाना था मुझे मेरा पूरा डायमंड का आर्मर और टूल्स। तो फिर मैं वाई लेवल -58 पे जाके काफ़ी देर तक स्ट्रिप माइनिंग करता हूँ और मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स मिल भी जाते हैं। और फिर मैं एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ और चले जाता हूँ नेदर पोर्टल के लिए ऑब्सीडियन कलेक्ट करने। और फिर ऊपर आके मैं बनाता हूँ अपना पूरा डायमंड का आर्मर और टूल्स। और अभी आ चुका है मेरे पास पूरा डायमंड का आर्मर और टूल्स भी। डायमंड का आर्मर बनाने के बाद मैं अपने आइलैंड को थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ। फिर मुझे पानी में एक ट्रेडर दिखता है जो कि इतना अच्छा सामान नहीं दे रहा था, तो मैं उसे जाने देता हूँ। और मेरे पास एमरल्ड भी नहीं था कि मैं कुछ खरीद सकूँ। और मुझे एक एमरल्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे ट्रेडर से खरीदना है एक शुगर केन। इसीलिए मैं एक ब्रश बनाता हूँ और चले जाता हूँ सस्पिशियस सैंड और ग्रेवल को ढूंढने, क्योंकि हमें उससे एक एमरल्ड मिल सकता है। और मुझे बहुत जल्दी एक एमरल्ड मिल भी जाता है। और फिर मैं उस एक कीमती एमरल्ड को अपनी चेस्ट में रख देता हूँ। फिर मैं बिल्ड करता हूँ अपने लिए एक नेदर पोर्टल और चला जाता हूँ नेदर में। और नेदर में पहुंच के मैं पिगलिन से थोड़ा बहुत गोल्ड ट्रेड करता हूँ, जिससे कि मुझे मिल जाता है काफी सारा सामान और 2 फायर रेजिस्टेंस के पोशन। और फिर मैं चला जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने। और बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल भी जाता है। और फिर मैं कलेक्ट करता हूँ अपने लिए थोड़ी बहुत ब्लेज रॉड। मैं टोटल 12 ब्लेज रॉड कलेक्ट करता हूँ। और फिर मैं चला जाता हूँ फोर्ट्रेस की चेस्टें लूटने। और चेस्टें लूटने के बाद मैं निकल जाता हूँ फोर्ट्रेस से बाहर। और बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद ही मुझे एक बेस्टियन मिल जाता है, तो फिर मैं उसकी भी सारी चेस्टें लूट लेता हूँ। और फिर मैं चले जाता हूँ अपने बेस पर वापस। बेस पे आने के बाद मैं थोड़ी बहुत डर्ट कलेक्ट करने लगता हूँ। और फिर मुझे पता चलता है कि मेरे आइलैंड पे एक ट्रेडर स्पॉन हुआ है जो कि शुगर केन बेच रहा था। तो फिर मैं उससे एक शुगर केन खरीद लेता हूँ। और फिर बोन मिल की हेल्प से मैं काफी सारी शुगर केन फार्म करने लगता हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरे लिए एक इंचार्टमेंट टेबल सेटअप करना था। और फिर शुगर केन फार्म करने के बाद मैं चल जाता हूँ नेदर में। और फिर मैं काफी देर तक हॉगलिन्स को मारता हूँ, क्योंकि मुझे बुक बनाने के लिए लेदर भी चाहिए था। लेदर कलेक्ट करने के बाद मैं वापस चल जाता हूँ अपने बेस पर और अपने लिए एक इंचार्टमेंट टेबल सेटअप कर लेता हूँ। इंचार्टमेंट टेबल सेटअप करने के बाद मैं अपनी डायमंड की पिकेक्स को इंचांट करता हूँ और मुझे फर्स्ट टाइम में ही बेस्ट इंचांटमेंट्स मिल जाती है। और फिर मेरा एक्सपी खत्म हो जाता है, तो मैं आ जाता हूँ नेदर में क्वार्ट्स को माइन करने। और फिर मैं काफ़ी सारे क्वार्ट्स माइन करता हूँ। और क्वार्ट्स माइन करने के बाद मैं अपने पूरे आर्मर और टूल्स को इंचांट कर लेता हूँ। और मुझे मेरे पूरे आर्मर और टूल्स में काफ़ी अच्छी इंचांटमेंट्स मिल भी जाती है। और फिर मैं कलेक्ट करता हूँ काफ़ी सारी वूल और वुड भी। और फिर मैं चला जाता हूँ नेदर में बेड ब्लास्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक काफ़ी लंबी टनल को माइन करता हूँ और फिर उस टनल में बेड ब्लास्टिंग करना चालू कर देता हूँ। और बेड ब्लास्टिंग करने से मुझे काफ़ी सारे एंशिएंट डेब्रिस मिल भी जाते हैं। और फिर मेरे सारे बेड खत्म हो जाते हैं, तो मैं काफ़ी देर तक स्ट्रिप माइनिंग करता हूँ। और स्ट्रिप माइनिंग करने से भी मुझे काफ़ी सारे एंशिएंट डेब्रिस मिल जाते हैं।
और काफ़ी सारे एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के बाद मैं जाने लगता हूँ अपने बेस पे। और बेस पे पहुंच के मैं सबसे पहले अपने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करता हूँ और फिर मैं बनाता हूँ नेदरराइट इंगट और मेरे पास टोटल 11 इंगट्स बन जाते हैं। और उसके बाद मैं चल जाता हूँ डायमंड्स माइन करने, क्योंकि अपने आर्मर और टूल्स पे नेदरराइट लगाने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए और ये अभी मेरे पास सिर्फ 2 है और मुझे टोटल 9 की ज़रूरत है। इसलिए मुझे इन्हें ड्यूप करना पड़ेगा और इनको ड्यूप करने की रेसिपी तो तुम देख ही सकते हो। इसीलिए मैं वाई लेवल -58 पे काफ़ी दिनों तक स्ट्रिप माइनिंग करता हूँ और मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स मिल भी जाते हैं। और मेरे पास फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स भी थी, इसीलिए मेरे पास काफ़ी जल्दी 73 डायमंड्स हो जाते हैं। और ऊपर आके मैं सबसे पहले अपने नेदरराइट अपग्रेड वाले ट्रिम को ड्यूप करता हूँ और अपने पूरे आर्मर और टूल्स पर नेदरराइट ऐड कर लेता हूँ। और नेदरराइट के साथ में अपने आर्मर पे ट्रिम्स और रेडस्टोन भी ऐड कर लेता हूँ। और अभी मेरे पास आ चुका है पूरा नेदरराइट का आर्मर और टूल्स। इसके बाद मैं चल जाता हूँ नेदर में पिगलिन से एंडर पर्ल ट्रेड करने के लिए। पिगलिन से एंडर पर्ल ट्रेड करने के बाद मैं एक बो क्राफ्ट करता हूँ और उसे इंचांट कर लेता हूँ। और मेरे पास एक ट्राइडेंट भी था तो मैं उसे भी इंचांट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं चले जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने और काफ़ी ज़्यादा दूर जाने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल भी जाता है। और मेरी किस्मत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि मैं सीधा पोर्टल रूम में आ जाता हूँ। और एंड पोर्टल के पास आने के बाद मैं सीधा चल जाता हूँ एंड में। और एंड में आने के बाद मैं सबसे पहले तो एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल तोड़ देता हूँ। और अब तुम फिर से मेरी और एंडर ड्रैगन की एक खतरनाक फाइट एंजॉय करो। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये फाइट पसंद आई होगी। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं सबसे पहले सारी एक्सपी कलेक्ट करता हूँ और साथ ही मैं ड्रैगन एग को भी ले लेता हूँ। और फिर मैं चला जाता हूँ एंड सिटी को ढूंढने के लिए। और काफी दूर चलने के बाद मुझे एक एंड सिटी मिल भी जाती है, तो फिर मैं ब्लॉक लगा के सबसे पहले उसकी शिप में चल जाता हूँ। और शिप में जाने के बाद मैं सबसे पहले इसे मारता हूँ और शिप की पहली चेस्ट में मुझे 2 डायमंड मिल जाते हैं और दूसरी चेस्ट में इतना कुछ खास नहीं मिलता। और फिर मैं ले लेता हूँ अपना इलाइट्रा और साथ में मैं ड्रैगन हेड को भी ले लेता हूँ। और फिर मैं लूटता हूँ थोड़ी बहुत एंड सिटी की चेस्ट। और एंड सिटी लूटने के बाद मैं जाने लगता हूँ अपने बेस पे वापस। और अपने बेस पे वापस आके मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ काफ़ी सारी डर्ट दूसरे बड़े आइलैंड से, जो कि मेरे बेस से हज़ारों ब्लॉक दूर था। और काफ़ी सारी डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। और अभी मैं करने वाला था अपने बेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड। और अभी तक मैं इसे स्क्वायर में एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन अब मैं इसे सर्कल में एक्सपेंड करूँगा। तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्कल बना दिया है। और अब मैं करने वाला हूँ अपना लास्ट गोल कंप्लीट, जो कि है एक ट्री हाउस वाला बेस बनाना। सो उसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तुम मेरे पीछे देख सकते हो मैंने एक ट्री हाउस बना दिया है और ये काफी ज्यादा कमाल का भी लग रहा है। और अभी 100 डेज होने में कुछ दिन बचे हुए हैं, तो उन बचे हुए दिनों में मैं अपने लिए एक नया वीट फार्म बनाता हूँ अपने बेस के पास में। और फिर मैं अपने जानवरों के लिए थोड़ा बड़ा एरिया बनाता हूँ और अपने एनिमल्स को उस नए एरिया में शिफ्ट भी कर देता हूँ। और फिर मैं अपने लिए एक इंचार्टमेंट रूम बनाता हूँ। और इंचार्टमेंट रूम बनाने के बाद मैं अपने लिए एक चेस्ट रूम भी बनाता हूँ, क्योंकि मेरे ट्री हाउस में स्टोरेज के लिए बहुत कम जगह है। और फिर मैं बोन मिल की हेल्प से अपने बेस पे थोड़ी बहुत ग्रास ग्रो करता हूँ और साथ में काफी सारे ट्रीज को भी ग्रो करता हूँ। और डे नंबर 100 तक मेरा बेस काफी कमाल का दिखने लगा था। और फिर रात हो जाती है और मैं सो जाता हूँ। और इसी के साथ मैंने सर्वाइव कर लिए थे 100 डेज, वो भी एक सिंगल ट्री के भरोसे। सो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।